ये है अकाउंटिंग के 4 ट्रिकी कंसेप्ट्स: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। खर्चा अगर मैंने इस साल का करंट पीरियड का अगर मैं फ्यूचर ईयर में पे कर रहा हूं तो 31 मार्च को वो खर्चा मेरा ड्यू हो गया, जिसको मैं कहूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और अगर फ्यूचर ईयर का ऐसा कोई खर्चा जो मैं मार्च में यानी इसी साल की करंट ईयर की बुक्स में पे कर देता हूं तो मैं उसे कहूंगा प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल मार्च का था, जो मैंने अप्रैल में पे करा वो बन गया मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी इलेक्ट्रिसिटी मैंने पूरी अवेल कर ली, मुझे ड्यू हो गया है, मुझे मार्च में पे करना चाहिए था लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं करा, ये बन गई मेरी लायबिलिटी। अब अगर फ्यूचर ईयर का अप्रैल मई जून का रेंट अगर मैं मार्च में ही पे कर देता हूं तो वो बन गई मेरी एसेट यानी प्रीपेड रेंट। ऐसा खर्चा जो फ्यूचर ईयर में बेनिफिट देगा और वो करंट ईयर का नहीं है लेकिन मैंने करंट ईयर में पे कर दिया, उसे मैं कहूंगा प्रीपेड रेंट। अब इनकम की बात करते हैं। इनकम में भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है, बस नाम थोड़े अलग हैं। आउटस्टैंडिंग को हम कहेंगे एक्रूड और प्रीपेड को हम कहेंगे एडवांस या फिर अनअर्न्ड। एक्रूड यानी ऐसी इनकम जो मैंने काम कर दिया लेकिन पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई मार्च तक, यानी 31 मार्च तक काम हो चुका था मगर पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो मैं उसे कहूँगा एक्रूड इनकम। यानी बस इनकम आने वाली है, काम हो गया। एक्रूड इनकम होगी मेरी एसेट और इनकम को मैं कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि ये मेरी करंट ईयर की इनकम है जो मैंने अर्न कर लिया, बस पेमेंट रिसीव नहीं हुई। ऐसे ही है अनअर्न्ड, यानी ऐसा कोई पेमेंट रिसीव हो चुकी है जिसका मैंने भी काम शुरू ही नहीं करा, फ्यूचर ईयर में करूंगा लेकिन उसकी पेमेंट पहले आ गई है, उसे मैं कहूँगा अनअर्न इनकम। वो मेरी बन जाएगी लायबिलिटी। लायबिलिटी किस लिए बन जाएगी? क्योंकि ऐसी पेमेंट जिसका मैंने काम अभी शुरू नहीं करा, हो सकता है कि मुझे पेमेंट वापस करनी पड़ जाए, इसीलिए वो मेरी बन जाती है लायबिलिटी।